जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या आपने नाम नहीं बताया जोधा को? क्यों? उसने रोक दिया हमें। वो तो जानना ही नहीं चाहती कि हमने किस राजा के साथ उसका रिश्ता तय किया है। बल्कि उसने ये भी कहा कि उसे हमारे निर्णय पर पूरा भरोसा है। इतना विश्वास करती है वो हम पर, और हमने उसके साथ क्या किया? विश्वासघात। उसके जीवन के साथ, उसकी आशाओं के साथ। आपने उसे बताया नहीं कि उसका हम कन्यादान नहीं, उसका बलिदान करने जा रहे हैं हम? बताया नहीं आपने? हम बताना चाहते थे मैनावती, पर उसी ने इनकार कर दिया। फिर हमें लगा जिस नियति ने हमें इस हाल में डाला है, उसी नियति ने जोधा को सच बताने का कोई और मार्ग चुन रखा होगा। हमारी नियति ने हमें सत्य बताने की हिम्मत नहीं दी। कदाचित जोधा की नियति उसे इस सत्य को सहन करने की शक्ति दे सके। हे काली माँ, तेरी लीला कोई नहीं समझ सकता। समय की चाल, मनुष्य का भाग्य सिर्फ तू बदल सकती है माँ, और तूने बदल दिया। समय की चाल को बदल दिया। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। दो इंसान नहीं, दो देश नहीं, दो कौम एक हो जाएंगे। एक ऐसा इतिहास बनाएंगे जो अपनी अलग मिसाल बनाएगा, और जब तक धरती आसमान है उसे याद रखा जाएगा माँ। जय महाकाली। राजकुमारी जोधा और मुगल बादशाह के रिश्ते की खबर चारों ओर फैल चुकी थी, और ये खबर सुनकर सभी राजा भारमल से बेहद नाराज थे। दूसरे राजाओं के इस विरोध में वो भी शामिल होने वाला था, जो आने वाले कल में अपना नाम सबसे बड़े वीर योद्धा के तौर पर लिखने वाला था। मेवाड़ का राजकुमार, चित्तौड़ का सूरज, महाराणा सांगा का कुलदीपक, आने वाले कल का महाराणा प्रताप। कुंवर प्रताप का स्वागत है। स्थान ग्रहण करें। जिसने पूरे राजवंश को मुगलों के सामने घुटनों पर बैठा दिया, उसके दरबार में बैठना तो दूर, हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। आपने राजवंश की आन, उनकी मर्यादा, उनके रक्त को भी अपमानित किया है भारमल जी। मुगलों के साथ रोटी बेटी का संबंध जोड़ेंगे आप? ये कायरता की पराकाष्ठा है। आपने आमेर ही नहीं पूरे राजकुल को अपमानित किया है। तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि कहां था सूर्यवंश जब मुगलों ने हमें सब ओर से घेर रखा था? सिवाय सूर्यभान के कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। कहां गए थे सब लोग जब हमारे बेटों को बंदी बना लिया गया था? कहां गए थे सब लोग जब शरीफुद्दीन दोनों हाथों से हमें लूट रहा था? औरों का तो पता नहीं, किंतु यदि आप हमें रण निमंत्रण भेजते तो हमेशा अपने साथ हमें खड़ा पाते, लेकिन आपने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा। निमंत्रण तो इस विवाह का भी हमने नहीं भेजा था। फिर क्यों आए हैं आप? हमें आना पड़ा क्योंकि ये विषय आपका व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे राजवंश का विषय है। हर एक राजवंशी का विषय है, जिसके नियमों की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं आप। जिसके सम्मान को, जिसके मान को आप दहेज बनाकर मुगलों को सौंपने जा रहे हैं।
ऐसी बातें आप ना करें तो ही अच्छा है। आमेर पर कब्जा करने का स्वप्न तो आपने भी देखा था ना, आक्रमण किया था ना आपने आमेर पर, जो स्वयं अपने भाई शक्ति सिंह के रक्त का प्यासा है। उसके मुंह से रक्षा की ये बातें शोभा नहीं देती। विपरीत परिस्थितियों में हमें केवल एक मुगल का साथ मिला, और हम आपको बता दें कि आमेर के सैकड़ों सर बचाने के लिए हमने मुगलों से हाथ मिलाया। हजारों सुहागन औरतों के सिंदूर को बचाने के लिए हमने अपनी बेटी के मांग में एक मुगल के नाम का सिंदूर स्वीकार किया। मिट्टी के लिए न जाने कितने लोग मिट्टी हो गए। एक समझौते से अगर ये नुकसान रुक सकता है तो फिर विरोध कैसा? यदि ये संबंध आपको इतना खटक रहा है तो फिर निकालिए तलवार, खड़े हो जाइए मुगलों के विरुद्ध। और आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आप अब तक चित्तौड़ के राजा बने नहीं हैं। न आपके पास शक्ति है न सेना। एक शूरवीर को उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती, अवसर की आवश्यकता होती है। और वो अवसर आपको मिला था, लेकिन आपने अपने बेटे, अपने सैनिकों की जान को अपने मान से ज्यादा महत्व दिया। भूल गए थे आप कि एक योद्धा अपनी जान से ज्यादा अपनी आन बान और शान की इज्जत करता है, उसके लिए जीता है। आप भूल गए थे हम अपने माथे पर ये जो पगड़ी बांधते हैं, अपने ललाट पर लिखे हुए भाग्य से ऊपर बांधते हैं, ताकि कभी वक्त आए हमारा सर कट के नीचे गिरे तुम्हारी पगड़ी किसी के सामने झुके नहीं। आप भूल गए थे कि हमारे यहाँ कटे हुए सर को पूजा जाता है, लेकिन झुके हुए सर पे थूका जाता है। आप अपनी सीमा, अपनी आवाज नीची रखिए। वो इंसान जिसकी आंखें शत्रुओं के सामने झुक चुकी हों, उन्हें हमेशा अपनी आवाज भी नीची रखनी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी आवाज, ये अपनी गर्दन, ये अपनी पगड़ी, ये अपना ध्वज ऊंचा रखने का। इतिहास में वीरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये क्या मोती, ये सारे राजा महाराजा अभी थोड़ी देर पहले तो पधारे थे, इतनी जल्दी जा भी रहे हैं। पता नहीं, आए होंगे कोई आवश्यक बात करने। हम समझ गए, बापू सा ने हमारा विवाह तय कर दिया है ना, उसी के विचार विमर्श के लिए बुलाया होगा। विवाह? आपको आपके विवाह के बारे में पता है? बापू सा ने कल ही हमें बताया। राजा साहब ने बता दिया? और आप इस विवाह के लिए तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। आमेर की रक्षा और बापूसा के वचन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बापूसा ने जो भी राजघराना हमारे लिए चुना होगा, हमें वो स्वीकार है। राजघराना? इसका मतलब राजा साहब ने जोधा को जलाल के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। राजा साहब ने आपको नाम नहीं बताया? नहीं, जब इतना बता दिया कि आमेर की सुरक्षा के लिए ये संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है, तो फिर हमारे कुछ भी पूछने का क्या मतलब है? हम ठीक कह रहे हैं या नहीं? मोती, अरे तुम रो क्यों रही हो? विवाह के बाद भले ही आमेर से हमारा रिश्ता छूट जाएगा, पर तेरा नहीं। तुझे तो हम अपने साथ अपने ससुराल ले जाएंगे। अब रोना बंद कर और वादा कर, हमारे ससुराल आएगी ना? हम आपको वचन देते हैं, आपकी परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे भाई साहब जल्दी से लौट आए, फिर हमारे मन को शांति मिलेगी।
ये आवाज कैसी? शहंशाह, इस वक्त हम लोग आमेर की सरहद के करीब हैं। कुछ बंजारे हैं, राजाओं के गीत गा रहे हैं। उन्हें यहाँ फौरन पेश किया जाए। बाहर तुम लोग गाना गा रहे हो। हम बंजारा हैं हुकुम। हमारा तो काम ही है गांव गांव भटकना और लोगों को राजा महाराजाओं के किस्से गा गा कर सुनाना। अब इसमें हमारी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। अगर गलती होती है तो हम सजा देते हैं। तो क्या सुनाते हो तुम लोगों को गा गा कर? हमें भी सुनाओ। आपको हुकुम। हम तुम्हारी जुबान थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। अब जैसी हुकुम की मर्जी। ओ रंग रंगीले रणवीरारी थाने कथा सुनावा, एक लजवंती रा गुण गावा और सांची सांच बतावा। जी जी आमेर राजकुमारी जो था सब जग से अलबेली, और रूप देख के चंद लजाए सूरज छुपे अदरी बदरी। होंठ तो जैसे कमल पंखुरी, होंठ तो जैसे कमल पंखुरी। माथे नखट सजावा। जी जी अरे बाल हैं उसके काले बादल, नैनों से हारे मृग नैन। मुस्काए तो बिजली दमके एक झलक कर दे बेचैन। चले मोरनी जैसे ठुमक कर, चले मोरनी जैसे ठुमक कर। बोले रस घुल जावा। जी 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 यह है तुम्हारा इनाम। हुकुम का नाम चांद सूरज जैसा चमके। आमेर की शहजादी की तारीफ के लिए हमने आज इनाम दिया है तुम्हें, लेकिन याद रहे अगर आज के बाद तुमने आमेर की शहजादी की तारीफ की तो दोबारा गाना गाने के लायक नहीं रहोगे। जुबान काट ली जाएगी तुम्हारी। राजा भारमल के तीनों बेटे पहुंचे? नहीं सरकार, हमने आपका पैगाम सूबेदार शरीफुद्दीन तक पहुंचा दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ अब तक। शरीफुद्दीन को यह पैगाम भेज दिया जाए कि वो जहां भी हो जैसे भी हो फौरन हमारे सामने हाजिर हो। जी हुजूर। अभी भी समय है, राजाओं का विरोध टाला जा सकता है, जोधा का जीवन नर्क होने से बचाया जा सकता है। क्यों न जोधा के स्थान पर किसी दासी को भेज दें? अच्छा विचार है। मोतीबाई को भेज देते हैं। मुगलों को क्या पता चलेगा? राजा सा की बात भी रह जाएगी और आमेर भी बच जाएगा। बच्चों जैसी बातें मत कीजिए आप लोग। ये मत भूलिए जब जलाल भेस बदलकर आमेर आया तो उसका आमना सामना जोधा से हुआ। भले ही उसने जोधा को देखा हो या ना देखा हो, पर बापू साहब मुगलों को वचन दे चुके। वैसे में जलाल के साथ जोधा की जगह मोतीबाई का ब्याह हम कैसे कर सकते हैं? जोधा बुआ के बदले मोतीबाई का ब्याह? जोधा बुआ के बदले मोतीबाई का ब्याह। इसे भाग्य का खेल कहा जाए या नियति का चक्र। यहाँ आमेर में जोधा जलाल के साथ अपने विवाह से अनजान थी, और वहाँ आगरा में रुकैया बेगम इस बात से बेखबर थी कि जलाल एक और शादी करने जा रहा है। वाह, क्या शानदार कारीगरी है। आप शायद भूल रही हैं, ये वही हार है जो आमेर की राजकुमारी जोधा ने तीर्थ कर के तौर पर दिया था। हम उसे कैसे भूल सकते हैं? बड़ा गुमान था ना उसे आमेर की राजकुमारी होने का। बेचारी
अब मामूली सी बांदी बनकर रह गई होगी। सुना है शरीफुद्दीन के सामने आमिर ने घुटने टेक दिए अपने। आप चाहे तो एक ऐसा ही हार अपने लिए बनवा लें। बाकी बेगमों की तरह गहने बनवाने और तुड़वाने के अलावा और भी जरूरी काम होते हैं हमें। हम मलिकाए खास हैं। यही तो अर्ज किया है मैंने कि आप मलिकाए खास हैं। इसीलिए हर खास चीज आपके पास होनी चाहिए, हर वो नायाब चीज जो हमारी मलिकाए खास को और भी खास बना दे। मशवरा अच्छा है। शहंशाह एक एक करके रियासतें जीतते जा रहे हैं और हर एक रियासत से एक यादगार नमूना हमारे लिए होना चाहिए। एक काम करो, ऐसा ही एक हार हमारे लिए बनवाओ, पर याद रहे हूबहू ऐसा ही दिखना चाहिए। आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिनसे हमारा ब्याह होने वाला है, उन्होंने मुगलों के खिलाफ हमारी सहायता की है, हमारे तीनों भाईसा को बचाया है, और अब वो आपका अधूरा प्रतिशोध पूरा करेंगे। बहुत ही सुंदर हार है बुआ सा। मोती बाई के लिए है ना? मोती के लिए क्यों? बापू सा कह रहे थे उनका ब्याह होने वाला है। मोती का ब्याह? अच्छा समझे, भाईसा ने कहा होगा कि वो भी हमारे साथ हमारे ससुराल जाएगी और तुम उसका ये मतलब निकाल बैठे। आप एक वीर योद्धा पर हंस रही हैं बुआ सा। अच्छा, गलती हो गई हमसे वीर मान सिंह, अपनी बुआ सा को क्षमा कर दीजिए। वैसे ये वीर योद्धा यहाँ क्या करने आए थे? वीर रक्षा करने के लिए आते हैं और हम यहाँ अपनी बुआ सा की रक्षा करने के लिए आए हैं। बिल्कुल भाईसा की तरह बहादुर हो। एक तो युद्ध में हार और अब जलाल के साथ जोधा का विवाह। इस सब से आमेर की प्रजा इतनी बौखलाई थी कि एक वीर योद्धा अपनी जान की परवाह न करके अकबर के खेमे तक जा पहुंचा। जानते हो हम कौन है? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। और तुम कौन? एक छोटा सा कारीगर हूं, तंबू लगाने का काम करता हूं। कारीगर हो पर छोटे नहीं। इतना तो जानते होंगे कि शहंशाहों के खेमे उनके आने से पहले लगा करते हैं। तुम्हारा खंजर वहां नहीं, यहां है। एक छोटे से खंजर के सामने इतनी सारी तलवारें। अब बताओ कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो? राजवंशी हूं। हमारी राजकुमारी का ब्याह एक मुगल से हो ये हम नहीं देख सकते, इसलिए आपकी हत्या करने आया था। रुको! कर लो अपना मकसद पूरा, जान से मार दो हमें। पर हमने तो सुना था कि तुम राजा लोग बहादुर होते हो, कभी छुप कर वार नहीं करते। छिपकर तो आप आए थे हमारे आमेर में। तो तुम्हें मालूम है कि हम वहां भी आए थे? हाँ,
पर ये नहीं मालूम था कि आमेर की गलियों में घूमने वाला ये मुगल बादशाह जलालुद्दीन है। नहीं तो उसी समय वहां भी नहीं मार पाए और यहाँ भी पकड़े गए। अब क्या होगा तुम्हारा? सोच कर ही आया था कि जीवित नहीं लौटूंगा। मार दीजिए हमें, मार दीजिए। अगर इसी तरह तुम लोगों को मारता रहा तो जोधा से निकाह के वक्त हमसे रिश्तेदारी निभाने कौन आएगा? आजाद कर दो इसे। हमारे होने वाले ससुर राजा भारमल को ये पैगाम देना कि हम बहुत जल्द सांभर पहुंच रहे हैं उनकी बेटी से निकाह करने।